हाँ जी बच्चे, एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट फिलअप। सबसे पहले इस फिलअप में आपको बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ई, इन दोनों का सम कितना आएगा? लिख लो 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन डैश सच इवेंट इज कॉल्ड डैश। एक इवेंट जो कि नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। बता दिया ना मैंने वो बॉल वाली परवाज वाली एक्टिविटी। अब इसके बाद आगे थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन का मतलब जो डेफिनेटली होगी ही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक टास्क है, उसके सभी पॉसिबल केसेस का सम करो तो उसका सम 1 आता है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, याद लिख लो। एक इवेंट है, अगर उसमें सभी केसेस का आप सम करोगे, सभी पॉसिबल केसेस का, तो उसका सम आएगा 1। ये क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश और लेस देन इक्वल टू डैश। ये मैं समझा देता हूँ। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो तो इसका बड़े से बड़ा आंसर 1 आएगा, ठीक है, या फिर 1 से स्मॉलर आएगा। इसको बोलते हैं इक्वालिटी। का मतलब है कि या तो 1 आएगा या 1 से स्मॉल आएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। मतलब कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी आपके पास 1 से बड़ी नहीं आएगी। ये चीज क्लियर है। अभी आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसके सेकंड क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ये खुद करना, वेरी गुड, शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम इसका। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, पहली ऑप्शन क्या है बोलना मुझे? 2/3। दूसरी ऑप्शन क्या है? -1.5। तीसरी ऑप्शन क्या है? 0.7। आपके हिसाब से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बाकी को तो सॉल्व मत करो। मैंने अभी बोला ना कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकती, तो -1.5 ये गलत है, इसके ऊपर टिक कर दो, ठीक है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बोल रही है एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और आपको फाइंड करनी है नोट ई। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इक्वल्स टू 1। यही सिखाया ना मैंने अभी इंट्रोडक्शन में। तो ये है 0.5 इसकी वैल्यू। वन माइनस 0.5, 0.5 ही था नहीं जो नंबर हमको गिवन था? 0.05 है ये, सॉरी मिस्टेक होगी मेरे से। काफ़ी तरह की डिस्ट्रैक्शंस आ रही है यहाँ पे, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो 0.05, फिर आगे ये माइनस हो गया 0.05। हाँ जी, पहले मैं आपका मैथ चेक कर रहा हूँ, बताइए 1 में से 0.05 माइनस हुई कितना आएगा? 0.95। ऐसा करो, आपके घर के पास कोई 4th-5th क्लास का बच्चा है, सुन लो, वो खेलने आएगा, ठीक है, उसको उठा लेना। जब खेलने आएगा उसको कमरे बंद कर देना, उसको बोला पहले माइनस करके बता, फिर छोड़ूंगा। 0.95। वेरी गुड। फिर वो बोलेगा कि इसका माइनस आ गया 0.95। दूसरी बात 0.95 या 0.95?
लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ 0.95 और 95। पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, वेरी गुड। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए जी, प्रवास की एंट्री हो रही है, ठीक है। ये मतलब कि उन दिनों की बात है जब प्रवास पहली बार दूसरी बार जादू के मैदान में आया होगा। तो अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज हैं, ठीक है। फिर ये बोल दिए आगे, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक लड़की है, वो आई, उसने बिना देखे बैग में से कैंडी निकाल दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। क्या इसमें से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकल सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर 0। व्हाई? बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये है इम्पॉसिबल इवेंट। फिर दूसरी बात वो बोल रही है कि सेकंड टाइम उसने कौन सी कैंडी निकाली? प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट इज, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली जो कैंडी निकलेगी वो लेमन फ्लेवर्ड की ही होगी, ठीक है बच्चे। चलिए ये भी हो गया। अब अगर हिम्मत है ना तो ये क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have the same birthday? 3 के ग्रुप बना दिए दोस्तों के, उनको साथ में बिठा दिया। मान लीजिए कि ये फर्स्ट पहला ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, इसका कोई ना कोई बर्थडे होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका बर्थ डेट नहीं होगा, अता पता कुछ तो होता है। अब या तो इनमें से किसी भी 2 का बर्थडे सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आप श्योर हो कि तीनों का बर्थडे हमेशा अलग अलग ही होगा? चलिए, क्या श्योर हो कि हमेशा कम से कम 2 का सेम आएगा? तो चांसेस है, ठीक है। तो ये बोलने हैं कि इनमें से अगर हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल के देखी तो हमने ये डिसाइड किया कि नॉट सेम बर्थडे, दोनों का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर आपको ना पता चले ना कि आपने कैसे लिखना है, नो हैविंग सेम बर्थडे लिख दो या लिख दो नोट ई, तो वो प्रोबेबिलिटी है 0.992 और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट के होने की। तो अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.992 इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 0.992, वो बच्चा फिर से उठाओ जिसने माइनस बताया आपको, बताइए इनका माइनस कितना आएगा? 0.008। वेरी गुड, काफ़ी पढ़े लिखे हो गए आप लोग। बुक में तो नहीं लिखा हुआ 008, क्योंकि ये 10th की ये भी हिस्ट्री आ रही है, बच्चों को सारा कुछ करना आ जाता है, ऐसे माइनस पे आके कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया बच्चे आपको। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो देखिए मैथ्स में परवाज आया हुआ है, ये वो क्वेश्चन है जो परवाज की हिस्ट्री से उठाए गए हैं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। हाँ 3 कौन सी बॉल है? रेड बॉल एंड ब्लैक, 5 ब्लैक बॉल्स है। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है। और इसने हमसे पूछा है
कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, पहले तो रेड बॉल आए, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए रेड बॉल ना आए। सबसे पहले आपके पास रेड बॉल कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो टोटल बॉल कितनी आ गई 8। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट आपने कौन सी बॉल फाइंड करनी है रेड, तो ये आपका इवेंट आ गया रेड बॉल। एक बॉल निकाली है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो रेड बॉल की हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, पहले फॉर्मूला फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, दैट इज, हाँ जी रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल है 8, 3/8। अब सेकंड केस में, अब बॉल रेड कलर की तो नहीं है, तो प्रवाज ने दूसरी बार बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, ठीक है। अब देखिए बच्चे, रेड की ना आए तो ये बॉल ना आए बस, और बाकी रहेगी, बाकी तो यही बॉल बची ना 5/8, ठीक है। ये भी कवर आपका क्वेश्चन।